हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे कि इस प्रोडक्ट का नाम है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, हम तीन वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे जिसका जो रिजल्ट है वो वेक्टर होगा। तो किस तरह से लेंगे हम प्रोडक्ट? हम इस तरह से लेंगे ए क्रॉस ब्रैकेट में बी क्रॉस सी। यहाँ पे ब्रैकेट का जो पोजीशन है वो इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ, वी विल फर्स्ट टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी, जिससे हमें एक वेक्टर मिलेगा which is perpendicular to the plane of B and C, and then we will take its cross product with vector A। तो जो रिजल्ट आएगा वो वेक्टर आएगा, वो वेक्टर होगा A डॉट सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर बी माइनस A डॉट बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी, यानी कि ये जो वेक्टर है वो बी एंड सी के प्लेन में होगा। दिस वेक्टर विल लाई इन द प्लेन ऑफ बी एंड सी। यहाँ पे बी क्रॉस सी के ऊपर ब्रैकेट है। देन वी हैव दिस वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। आई एम पुटिंग हियर ब्रैकेट ऑन ए क्रॉस बी, दिस क्रॉस सी। दिस मीन्स फर्स्ट वी विल टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, और जो उसका रिजल्ट आएगा उसका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे सी के साथ। दिस इज इक्वल टू ए डॉट सी multiply by vector b minus b dot c multiply by vector a. This is in linear combination of vectors a and b, so this vector will lie in the plane of a and b। ये वेक्टर b and c के प्लेन में है, यहाँ पे b क्रॉस c के ऊपर ब्रैकेट है, और ये जो वेक्टर है वो a and b के प्लेन में होगा, यहाँ पे a क्रॉस b के ऊपर ब्रैकेट है। इसको याद कैसे रखेंगे? ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे वेक्टर ए है, तो हम वेक्टर ए का जो दूर है वेक्टर उसके साथ डॉट लेंगे ए डॉट सी, यहाँ पे बचा हुआ वेक्टर लिखेंगे बी, और फिर हम ए का लेंगे डॉट प्रोडक्ट जो उसके नियर है, उसके नज़दीक है, ए डॉट बी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर सी। सेम प्रोसेस यहाँ पे है, वी विल टेक डॉट ऑफ सी विद द फारदेस्ट वन। सो वी हैव हियर ए डॉट सी, रिमेनिंग वेक्टर बी यहाँ पे आएगा, फिर हम सी का लेंगे डॉट प्रोडक्ट विद द नियरेस्ट वन। सो वी हैव हियर बी डॉट सी मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए। लेट्स प्रूव दिस formula, first formula. First of all, let's confirm that this vector lies in the plane of B and C. For that, first I consider plane which contains vectors B and C. So we have here plane which contains vectors B and C. Now we have vector B cross C which is perpendicular to this plane. ठीक है, यहाँ पे ये B क्रॉस C वेक्टर आएगा जो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर A जो है वो स्पेस में कहीं पे भी हो सकता है, वो B एंड C के प्लेन में भी हो सकता है, बट जनरल केस में हम वेक्टर A को इस प्लेन से बाहर लेते हैं। सो हियर वी हैव वेक्टर A। अब आपके पास दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स B क्रॉस C एंड A, तो इन दोनों वेक्टर्स से जो प्लेन बनेगा वो किस तरह से होगा? B क्रॉस C वेक्टर जो है वो B एंड C वेक्टर के प्लेन को परपेंडिकुलर है, तो A एंड B क्रॉस C से जो प्लेन बनेगा वो क्या होगा? वो इस प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। तो हम एक प्लेन ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें वेक्टर्स A एंड B क्रॉस C होंगे। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स का लेना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये जो वेक्टर बनेगा वो A एंड B क्रॉस C के प्लेन को परपेंडिकुलर होगा। इसका मतलब कि ये वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा? ये वेक्टर B एंड C के प्लेन में आ जाएगा। सो हियर वी हैव वेक्टर A क्रॉस B क्रॉस C। ये जो वेक्टर है वो वेक्टर A को परपेंडिकुलर होगा, B क्रॉस C को परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो वेक्टर है वो B एंड C के प्लेन में होगा। अब क्योंकि ये वेक्टर B एंड C वेक्टर के साथ कोप्लेनर है, तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं A क्रॉस B क्रॉस C, दिस इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स B प्लस बीटा टाइम्स C।
बी एंड सी के प्लेन में जो भी वेक्टर होगा वो बी एंड सी के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आएगा. दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स बी एंड सी. नाउ वी हैव टू गेट द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. हमें प्रूव करना है कि अल्फा का वैल्यू जो है वो ए डॉट सी होगा एंड बीटा का वैल्यू माइनस ए डॉट बी होगा. तो ये वैल्यूज लाने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे. टेक हियर डॉट प्रोडक्ट ऑन बोथ साइड्स विद वेक्टर ए. सो वी हैव ए डॉट A cross B cross C. This is equal to alpha multiplied by A dot B plus beta multiplied by A dot C. A dot A cross B cross C क्या होगा? ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसमें दो वेक्टर सेम है A एंड A. तीसरा वेक्टर B क्रॉस C है. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? 0 होता है. ठीक है. सो दिस इज 0. सो वी हैव 0 इज इक्वल टू अल्फा मल्टीप्लाई बाय ए डॉट बी प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय ए डॉट सी. ठीक है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अल्फा अपॉन ए डॉट सी. दिस इज इक्वल टू माइनस बीटा अपॉन ए डॉट बी. सपोज दिस इज इक्वल टू लैम्डा. So value of alpha is lambda multiplied by a dot c and that of beta is minus lambda multiplied by a dot b. Now put the values of alpha and beta in this equation. So we have a cross b cross c. This is equal to lambda multiplied by lambda को मैंने कॉमन निकाल लिया. We have A dot C multiply by vector B minus A dot B multiply by vector C. Now we have to get the value of lambda. अब lambda की वैल्यू कैसे निकालेंगे? To get the value of lambda we consider one set of vectors A, B and C. आप ABC vectors को कुछ भी ले लें, लैम्बडा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आएगा क्योंकि वेक्टर्स ए बी सी को चेंज करने पे एल एच एस में चेंज आएगा, साथ में आर एच एस में भी चेंज आएगा, बट लैम्बडा का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा. फॉर सिंपल कैलकुलेशंस वी कंसीडर सिंपल सेट ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर ए को ले लेते हैं आई कैप, बी को ले लेते हैं आई कैप, सी को ले लेते हैं जे कैप. सो वी हैव दिस एज एल एच एस. दिस इज इक्वल टू लैम्बडा मल्टीप्लाई बाय I dot j multiply by vector I minus I dot I multiply by vector j. I cross j क्या हो जाएगा? K हो जाएगा and I cross K is minus j. So we have minus j is equal to lambda multiply by I dot j जो है वो 0 हो जाएगा and I dot I होगा minus 1. So we have here minus j cap. From this we get lambda is equal to 1. तो lambda की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं 1. So we have this required result, that is A cross in bracket B cross C is equal to A dot C times B minus A dot B times C. तो होप आपको ये प्रूफ समझ में आया. यहाँ पे ए बी सी को आप कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स ले सकते हैं. आप चेक करना हमेशा आपका लैम्बडा का वैल्यू सेम आएगा, दैट इज 1. आपको ये मैकेनिज्म भी समझ में आ गया कि हमें किस तरह से याद रखना है. जो बाहर का वेक्टर है उसका पहले दूर वाले वेक्टर के साथ डॉट लेंगे और माइनस करके हम बाहर वाले वेक्टर का जो नियर वेक्टर है उसके साथ डॉट लेंगे और यहाँ पे हम रिमेनिंग वेक्टर लिख लेंगे. तो ये जो वेक्टर है वो उस प्लेन में आएगा. ये वेक्टर उस प्लेन में होगा जिस क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर ब्रैकेट है. ठीक है ना? तो कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे. तो इस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं.